बांग्लादेश का मीडिया उसको कैसे दिखाएगा ये हम भी समझ रहे हैं। हम्म। और जिस तरह का इस समय बांग्लादेश में माहौल है, एकदम उन्मादी और जिहादी किस्म की जो भीड़ है, वो किस प्रकार से टारगेट कर सकती है और भीड़ को और लोगों को, माइनॉरिटीज को, हिंदू को, ये समझने की बात है। और मैं एक बात मानता हूँ कि विदेश नीति में हमेशा हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। हम्म। भारत के संविधान का आर्टिकल 92 ये कहता है कि जब भी हमारी सरकार किसी देश के साथ अपने संबंधों को निर्वहन करे तो भारत के नागरिक को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो संगीत सोमती का जो बयान है निश्चित रूप से अभी भारत की विदेश नीति के विरोध में ही देखा जाएगा, क्योंकि इस बयान का उल्टा मीनिंग लिया जाएगा बांग्लादेश में, चाहे वो जमात हो, चाहे वो एनसीपी हो, जिस प्रकार की पार्टी है। लेकिन एक बात पूर्णिमा जी ये भी है, देखिए बांग्लादेश की अगर हम स्थिति को देखते हैं, पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं, ये बात तो एक जाहिर सी बात है ना कि वहां पर जिस प्रकार से माइनॉरिटीज के ऊपर कहा 23% आबादी को आज 5-6% आबादी पर रह रही है, तो पूरे देश की जनता में इस बात को रोज तो है ही। तो मैं ये भी समझता हूँ कि शाहरुख खान को कोई भी इस प्रकार से, भाई बड़े अभिनेता है और हम तो देखते हैं जब हमारी पार्लियामेंट थी उसमें उनका वॉइस भी यूज की गई है, तो जो इस प्रकार के बड़े नेता तो वो थोड़ा जन भावनाओं का अगर ध्यान रखते हुए कार्य करें तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान आएंगे भी। और ये बात सही थी, अभी मैं सुन रहा था किसी को कि संगीत सोमजी का वहां पर अपना जो राजनीतिक करियर है वो डामाडोल है और वो पहले से इस प्रकार के बयानों के लिए चर्चित रहे हैं, उस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, आप किसी भी पॉइंट से बोलिए और विदेश नीति में सरकार के साथ ही स्टैंड कीजिए, और सरकार का स्टैंड ये नहीं है जो संगीत सोमजी ने कहा है। ठीक है, ठीक है। सौरभ जी, क्या जैसा अभी निपुण आलमबान साहब ने कहा कि भावनात्मक तौर पर अगर आप इसे तौलेंगे तो शायद ये बयान मुमकिन है कि बहुत लोगों को ठीक लगे कि नहीं, ठीक बात है, लेकिन आपको ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उससे रिलेटेड आप इस बयान को ज्यादा तवज्जो के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है कि संगीत सोम जो विवादित बयान इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं वो अपनी सियासी जमीन को एक बार फिर से हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे बयानों के जरिए, और शाहरुख खान जैसे एक्टर को जिसने देश को कुछ नहीं दिया उमेश योगी जी के मुताबिक, आप क्या कह देंगे, उनको गद्दार कह देंगे? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को कैलेंडर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ये जो विषय है इसके अंदर दो अलग अलग बातें हैं, एक विषय बन जाता है शाहरुख खान, दूसरा विषय है बांग्लादेश। दोनों को एक साथ लेकर के बयान में जिक्र किया गया। देखिए जहां तक शाहरुख खान साहब की बात है तो शाहरुख खान साहब को तो राष्ट्रपति भवन में बुला करके सरकार जो है वो अवार्ड दे रही है। शाहरुख खान को तो तमाम मंचों पर जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े बड़े मंत्री हैं सरकारों में, वो लोग बुलाते हैं, अपने घरों पर बुलाते हैं, उनके घर पर जाते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी देश की संप्रभुता और उसका सम्मान किसी भी खेल से जो है वो ऊपर होता है। कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी तरह की, लेकिन अगर सबसे ऊपर है तो वो देश का सम्मान और देश की संप्रभुता। और आप देखेंगे कि विश्व में जितने देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे वो, उनके लिए सबसे ऊपर, पूरे विश्व में सबसे ऊपर उनका अपना सम्मान होता है, अपने देश के नागरिक का सम्मान होता है, और उससे बढ़कर के उनके लिए खेल नहीं होता। तो मेरी बहन एक जो क्रिकेटर यहाँ पर बैठी है, मैं यहाँ पर क्रिकेट का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जब बात देश के सम्मान की आएगी, जब बात देश की संप्रभुता की आएगी, तो वहां पर जो है क्रिकेट से ऊपर जो है वो सम्मान को, देश का सम्मान होगा। अब देखिए जो बांग्लादेश का विषय है, निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान का दूसरा स्वरूप आज हम देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि देखिए पूरे विश्व के अंदर अगर हिंदुओं को रहने का कोई एक देश है, एकमात्र देश, वो है भारत। और अल्पसंख्यकों के लिए कोई अगर सुरक्षित एक राष्ट्र है वो है भारत। आप अगर जो आंकड़े उठा करके देखेंगे कि 17%, 14% से लेकर 17% लोग कैसे बढ़ गए, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध समाज हो, तमाम लोगों अल्पसंख्यक समाज के, वो लगातार भारत में बहुत ही ससम्मान उनकी जो आबादी बढ़ भी रही है और शिक्षा रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। खूबसूरती डाइवर्सिटी में है। जी जी। और देखिए दूसरी चीज ये है कि बाकी देशों में आप जाएंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जहां पर हिंदुओं की आबादी है, वो लगातार लगभग समाप्त हो चुकी है। और समाप्त होने का कारण जो है वो स्पष्ट है। वहां पर जितनी भी
प्रतिक्रियाएं हिंदुओं के प्रति हो रही हैं, चाहे उनको मारा जा रहा हो, जिंदा जलाया जा रहा हो, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस पर हम पाकिस्तान से तो लड़ाई लड़ रहे हैं, बांग्लादेश पर अभी सरकार ने तय नहीं किया। सरकार अगर अंदरूनी तौर पर कुछ तय कर रही है, तो सेना कुछ कर रही है, तो वो हमारे सामने हो सकता हो विषय ना आया हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है सरकार से कि बांग्लादेश पर भी एक बड़ी कार्रवाई होगी, जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि क्रिकेट की बात आती है, तो ये देखिए बहुत शर्मनाक विषय है। हमारे देश के अंदर तमाम अनेक तरह की प्रतिभाएं हैं। आप लेफ्ट कॉर्नर सोच लीजिए या बैट्समैन का सोच लीजिए, तमाम ऐसे क्रिकेटर के अंदर जो है विकेट कीपर का सोच लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको ऐसे आतंकी देशों के साथ जो है वो जाना पड़े और वहां से चिन्हित करके कि बांग्लादेश का रहमान ही वो बॉल फेंक पाएगा। हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोई ऐसा मुस्लिम भाई नहीं है जो ये बॉल नहीं फेंक सकता। बहुत सारे बॉलर है भाई, जहीर खान, इरफान पठान, तमाम ऐसे बॉलर जो है ससम्मान भारतीय क्रिकेट के अंदर खेलते हैं। लेकिन जहां तक बात है, ये सरकार का विषय है। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी खिलाड़ियों को, देखिए बांग्लादेश एक विषय पहले नहीं था, लेकिन अब जो हिंदुओं के प्रति जो वहां पर अत्याचार फैल रहा है, अब निश्चित तौर पर उसको भी ब्लैक लिस्टेड करना पड़ेगा। चाहे वहां का खिलाड़ी कितना भी अच्छा खेलता हो, देश के सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता, हमारे सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वहां के खिलाड़ी को बैन करना ही पड़ेगा। क्रिकेट अपनी जगह है, क्रिकेट बहुत अच्छे से चले, आईपीएल इसकी जिम्मेदारी ले, बीसीसीआई इसकी जिम्मेदारी ले, सरकार इसकी जिम्मेदारी, लेकिन नहीं सौरभ जी, बैन कौन करेगा? बैन सरकार करेगी। बैन देखिए, वैसे तो बीसीसीआई जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, आईपीएल, लेकिन सरकार से बड़ा इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। सरकार अगर निर्णय लेगी, इसमें शाहरुख खान गद्दार हो जाए, देशद्रोही हो जाए, उसको भारत से भगा देना चाहिए, ये शब्द कैसे आप इसको कैसे आप देखिए, तमाम ऐसे अवसर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, तमाम ऐसे अवसर रहे हैं जहां पर सबकी अपनी भावनाएं होती हैं, हिंदुओं की अपनी भावनाएं हैं। तमाम हमने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए शाहरुख खान जी को देखा। देखिए, उनके बयान रहे हैं जो उन्होंने अपने फिल्मों में काम दिया, उन्होंने तमाम जो है भारत में अत्याचार होने के बाद भी लोगों को काम दिया, तो उसका विरोध हुआ था। देखिए, शाहरुख खान भारतीय हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अगर पाकिस्तान के समय जब उनको जवाब दिया गया, तब शाहरुख खान जो है वो अपने अंदर उन्होंने सुधार लाया, वो पाकिस्तान का गुणगान करना बंद कर दिए। उसके बाद अगर अब बांग्लादेश का एक विषय आया है, बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेना बंद कर देना। भाई, शाहरुख खान को क्या समस्या है? क्या इस देश के अंदर खिलाड़ी नहीं है? शाहरुख खान जी को या किसी भी व्यक्ति को, हमको लगता है कि बाहर के लोगों को लेना जो है ऐसे आतंकी देशों से, खास शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो आपत्तिजनक है या देखिए, शब्दों का तो अल्लाह अकबर करके यहाँ पर गला चीर दिया जाता है, तो हम क्या करें? नहीं, वही क्या, मैं तो बता रहा हूँ, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं, सबकी अपनी प्रतिक्रिया करने का तरीका होता है। लेकिन शाहरुख खान जी का मैंने बोला ना, राष्ट्रपति भवन में तो उनको सम्मान दिया जा रहा है ना। आप वो सम्मान देखेंगे या कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से कुछ बोल रहा है तो उसको देखेंगे? भाई, देवकी नंदन ठाकुर जी, जैसे आप मुस्लिम समाज के जो है स्कॉलर हैं, ऐसी देवकी नंदन ठाकुर भी एक हमारे हिंदू समाज के जो है वहां पर वो अपना बयान देते हैं, और अगर उस बयान में कोई खामी लगती है, अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है, सरकार, देवकी नंदन ठाकुर जी क्या सरकार के खिलाफ कदम उठाएंगे? तो देवकी नंदन जी, देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, बोलने का अधिकार सबको है। सुनिए, जवाब क्या देंगे? जवाब देंगे जहां ये खेल होगा आईपीएल और केकेआर जहां खेलेंगे, हम वहां तोड़ फोड़ करेंगे। अराजकता ही जवाब मिलेगा। कौन कर सकता है बताइए? अराजकता चूंकि इनके भारत में, आप बांग्लादेश वाली बात करने लगे, भारत में अराजकता नहीं हो सकती। अब आप बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। ये देश भारत है, बांग्लादेश नहीं, लेकिन इसमें सौरभ जी इधर उधर ना जाने से, स्वामी जी, हम लोग सुन रहे हैं, स्वामी जी, जब कोई दूसरा बोलता है तो नहीं, बीच में उसको मत जोड़ ठीक कि भाई आक्रोश होगा ही। हमारा आक्रोश पाकिस्तान को लेकर भी है, हमारा आक्रोश बांग्लादेश को लेकर भी है। तो क्या ये अवॉइडेबल नहीं था? जो बात अभी सौरभ जी ने कही कि भाई क्या ऐसा नहीं है कि और अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं? रहमान को लेना क्या जरूरी था केकेआर की टीम में? केकेआर के लिए अगर उनके कोचेस को लगा कि हाँ वो जरूरी है, और उन्होंने परफॉर्मेंस काफी अच्छी करी है, 2016 से हम देख रहे हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, और वो जितने मैचेस नहीं, और किसी की कंसिस्टेंसी नहीं है क्या? और किसी की भी कंसिस्टेंसी हो सकती है, लेकिन कोचेस के लिए तो अवॉइडेबल था कि नहीं था ऐसी सिचुएशन के बीच में, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है,
तो ऐसे में क्या ये अवॉइडेबल नहीं हो सकता था? हो सकता है इसकी टाइमिंग आगे पीछे होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम और आप इस पर आज चर्चा भी नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या ये अवॉइडेबल नहीं था अभी की सिचुएशन को देखकर? आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, लेकिन उस टाइम पे कोचेस को लगा होगा कि नहीं हो सकता, तो शायद उनको वो इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए, तो उन्होंने वो माइंडसेट option बताइए ना में उनको कोचेस खरीदा का। गया। अगर और हम नेताओं के माइंडसेट की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई इस तरीके के बयान देके नेता ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, तो कोचेस का भी तो माइंडसेट होता होगा एक, वो भी तो देखते अगर होंगे, एक जिसे player जो की टीम अगर का बात मालिक है, जो टीम का मालिक है उसका भी एक माइंडसेट होता होगा। वो सोचते अगर होंगे मैं कि एक अगर ऐसी player की सिचुएशन बात है तो हम करूं, छोड़ अगर मैं देते हैं, अभी नहीं भारतीय लेते। हूं, अगर मैं एक भारतीय हूँ और मैं एक प्लेयर की बात करूँ, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है। किसी भी देश का, दोनों किसी भी चीजें कंट्री different का नहीं है, कोई भी मैम। प्लेयर ऐसा नहीं चाहेगा। वो हर एक प्लेयर इसलिए मेहनत कर रहा है कि वो आईपीएल, अपनी लीग और अपने इंटरनेशनल कंट्री के लिए खेले, और अगर उनको वो मौका मिल रहा है और वो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, वो पे ऑफ कर रहे हैं, वो इतना सुबह जल्दी उठ के हर एक चीज दे रहे हर हैं, एक तो खिलाड़ी मुझे उठता है, लगता है उसमें कि वो विशेष अपनी कहाँ से जगह हो पे गए? बिल्कुल सही है। देखिए, इस देश का हमारा पैसा है, हमारे देश का पैसा है, हम किसी ऐसे देश के खिलाड़ी को अपना पैसा हम क्यों दें जो हमारे भाइयों को मार रहा हो, वहां पर हमारे ही लोगों को पीट रहा हो, हमारे ही लोगों की हत्याएं कर रहा हो। और रहमान का स्ट्राइक रेट मुझे बता दीजिए क्या है? मुझे लगता है टॉप 25 में भी नहीं है। मैं तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि मुझे लगता है नहीं, वैशाली बहन मुझे ये लगता है कि वैशाली बहन, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे को ये लगता है कि उन्होंने किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। हम बिना किसी वैशाली, वजह के वैशाली, बिना तो किसी- नहीं तो ऐसे तो ये तो हो जाएगा। पाकिस्तान पर भी वैशाली जी लागू होता है, ये तो पाकिस्तान पर भी लागू होता है कि पाकिस्तान का मुमकिन है कि हर एक व्यक्ति आतंकी तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर आतंकी हैं, देश में आतंक फैलाते हैं भारत देश में। तो हमने पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद कर दी ना, हमने कह दिया ना कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, हमने कह दिया ना कि हम किसी तरीके का डायलॉग नहीं रखेंगे, हमने कह दिया हम कोई डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ नहीं रखेंगे, हमने कह दिया एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ ये क्लैरिटी ली। लेकिन वहां का हर व्यक्ति आतंकी नहीं है। आपके मुताबिक अगर रहमान ने कुछ नहीं किया तो क्या बांग्लादेश में बाकी लोग वो नहीं कर रहे हैं हिंदुओं के साथ जो हो रहा है? इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दें, आंख मूंद लें इस पर। मुझे लगता है कंट्री और देश और प्लेयर, अगर दोनों चीजें देखें तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग तो इसके हिसाब से तो फिर ये हुआ, नहीं करनी चाहिए। इसके हिसाब से ये हुआ है अंबर कि अगर मैं जो कह रही है वैशाली जी, अगर मैं इसके हिसाब से चली जाऊं तो इससे पहले जितने भी हमने पाकिस्तान के साथ फैसले लिए, हमने आर्ट एंड कल्चर के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया, हमने तो ट्रेड भी, हमने उसको लेकर भी रोक लगा दी, बाकी सारे फैसले भी हमने लिए। बांग्लादेश के साथ अभी हम एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट पर हैं, हमारी सरकार उसको लेकर कदम उठा रही है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर अगर इस आधार पर जाएंगे तो जो हमने पाकिस्तान के साथ किया, आर्ट और कल्चर और खेल को अलग अलग कर देते हैं, तो उनके साथ भी वो नहीं करना चाहिए था, फिर तो जस्टिफाइड। पूर्णिमा, हमारे पूरे क्रिकेट और पूरे बॉलीवुड की समस्या, उनको लगता है जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अगर आप देश से अलग है तो आप इस देश से चले जाइए। हमको इस तरह की ना तो एक्टर्स चाहिए, ना इस तरह के खिलाड़ी चाहिए जिनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो देश से अलग है। आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप देश की वजह से जाने चाहते हैं। जो कुछ भी आपकी औकात हैसियत है वो देश की वजह से, देश से आपको प्यार, सम्मान, पहचान मिलता है। आप चले जाइए कहीं और, आपको अगर इस तरह का प्यार, सम्मान मिल जाए, आप लोगों की इग्नोरेंस की वजह है। जब भी पाकिस्तानियों को यहाँ पर पहले आईपीएल में खिलाया जाता, उनकी उन लोगों को बॉलीवुड में लाकर फिल्में दी जाती थी। आप अपने एक्टर्स को, अपने आर्टिस्ट को काम नहीं दे रहे, पाकिस्तान से बुला के आप यहाँ पे रख कर उनको ट्रेनिंग दे के आप उनको लॉन्च कर रहे हैं। ये समस्या हमारे लोगों की। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम मुस्तफिजुर रहमान पर बहस नहीं कर रहे होते। मुस्तफिजुर रहमान कोई आसमान से उतरे हुए, कोई हमारे देश में तो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों को जन्म दिया है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और एक से एक हमारे जो यंग खिलाड़ी है वो एक से एक टैलेंटेड। और हमारे तो देश में, गाँव खेड़े में एक से एक बड़ा क्रिकेटर पड़ा हुआ है। हमारा देश तो क्रिकेट सांस भी क्रिकेट में लेता है। हमारे देश में इतना क्रिकेट का क्रेज है, इतना टैलेंट हमारे देश में, तो हम क्यों दूसरे देश से मंगा लेते? और वो देश जो हमारे देश के खिलाफ ओपनली आतंकवाद की बात करता है, उस्मान हादी जो मारा गया, वो खुलकर कहता था कि हम भारत के विरोध में जितने भी संगठन है जो भारत में उन्माद फैलाना चाहते हैं उनको समर्थन देंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट को वो कब्जाना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। वो हमारा देश ले जाए,
हमारे लोगों को मारे, हमारे आतंक फैला। आप कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप इस देश में नहीं रहते। कल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आतंक अगर अटैक करेंगे तो आप इस देश में नहीं रहेंगी, कहीं और चली जाएंगी नहीं, आप। बिल्कुल बिल्कुल वो बात ठीक है अंबर, लेकिन फिर इसमें विदेशी खिलाड़ियों को रखने का भी तो फॉर्मेट है ना। बिल्कुल, फिर अगर विदेशी खिलाड़ियों को रखने का फॉर्मेट है, बिल्कुल मैं यहाँ पर एक सवाल मैं कहना चाहती हूँ, अगर सरकार निर्देश नहीं दे रही तो इसका मतलब ये है कि भारतीय होने के नाते अंडरस्टैंडिंग और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आईपीएल कमेटी को खुद समझ में आना चाहिए कि जिस तरह के हालात नहीं तो फिर वो फैसला ले ना, वो फिर फैसला ले। मैंने कहा कि अगर फिर फैसला होगा तो फिर वो फैसला होगा, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन अभी वो फैसला नहीं है। एट द मोमेंट जब हम ये बात कर रहे हैं वो फैसला नहीं है। विदेशी खिलाड़ियों को लेकर कोई नियमावली ऐसी नहीं है। विदेशी खिलाड़ियों का इस फॉर्मेट में शामिल किया जाना इसके फॉर्मेट का हिस्सा है। मौलाना साहब देखिए, बिल्कुल अंबर बहन जो कह रही थी मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। ये सब लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश में आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, विशेषकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा। हम लोग लगातार मौलाना साहब बहुत बदतर है, हिंदुओं के लिए स्थिति बहुत बदतर है। अभी आप सुनिए, मैं अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक पर इसी बीच में हमला किया गया है, खबर रख देंगे। एक और हिंदू युवक पर हमला किया गया है जहां पर भीड़ ने खोकन दास पर हमला कर दिया, भीड़ ने धारदार हथियार से हमला किया है। ये अभी की बांग्लादेश की खबर है। एक और हिंदू युवक पर यह हमला किया गया, खोकन दास पर भीड़ ने अटैक कर दिया है। अब ये स्थिति थोड़ी खराब नहीं है मौलाना साहब, ये स्थिति बहुत खराब है। अभी तो यहाँ से इमोशनल रिएक्शन नहीं जाए तो क्या होगा फिर बताइए। मोकामा में दिन के उजाले में मार दिया। मोकामा अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश नहीं, ये देखिए मौलाना साहब, ये मजम्मत नहीं कर, आपको सबसे पहले मजम्मत करनी चाहिए थी। आपने मजम्मत नहीं की, अभी आई खबर, आपको मजम्मत करनी चाहिए थी इस खबर की। आज हिंदुओं पर हमला हो रहा है, आपके मुंह में दही जम गया है। आप जो सरकार बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सरकार देखेगी, अपराधियों पर कार्रवाई सरकार करेगी। लेकिन जो यहाँ पर आतंकवादी द्वारा मारे जा रहे हैं उसको आप एक तराजू में तौल रहे हैं, बिहार और बांग्लादेश को एक तराजू में तौल रहे हैं। माफ करिएगा, इससे आपको कोई सहमत नहीं होगा, कोई हिंदुस्तानी सहमत नहीं होगा। आप बिहार और बांग्लादेश को एक तराजू में नहीं तौल सकते। आपको मजम्मत करनी चाहिए। आपको बांग्लादेश के अंदर हो रहे आतंकवादी घटनाओं की मजम्मत करनी चाहिए। जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं मजम्मत करनी चाहिए। आप बिहार से तुलना कर रहे हैं, नहीं आपकी हिम्मत, मौलाना साहब मजम्मत अगर करते हैं, मौलाना साहब लेकिन अगर